हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड है वो आज की वीडियो में हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेन टॉपिक पे आने से पहले हम बात करना चाहेंगे सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन के बारे में पहले समझते हैं। तो सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनता है ये, और कहलाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दो चीजों से मिलकर बनता है। सॉल्यूट वो जो आप डिसॉल्व करते हो, और सॉल्वेंट वो जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो, और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, मिक्स होते हैं, तो कैसा बनता है? होमोजीनियस मिक्सचर, और ये कहलाता है सॉल्यूशन। पार्टिकल साइज इसमें क्या होता है? 1 nm, काफी स्मॉल पार्टिकल साइज। स्टेबल कैनॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। जो सॉल्यूशन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और आप इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, या फिर ऐसा नहीं है कि कुछ देर तक आप उसको रख दो तो वो सेडिमेंट हो जाए, सेपरेट हो जाए, ऐसा नहीं होता। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। आप एग्जांपल में देख सकते हो शक्कर और पानी का घोल, या फिर नमक और पानी का घोल। ये होमोजीनियस मिक्सचर है, और आप ऐसा नहीं है कि इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से नमक और पानी को अलग कर दो, या फिर कुछ समय तक आप उसे रख दो तो शक्कर और नमक और पानी अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये जो सॉल्यूशन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और आप इसको फिल्ट्रेशन से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली पूरे तरीके से सॉल्यूशन में मिक्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल साइज होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन है? तो पहला तो हो गया सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। अगर सॉलिड सॉल्यूट है आपका और सॉल्वेंट भी कैसा है? सॉलिड ही है, अब ये दोनों आपस में मिक्स है, तो ये कहलाएगा सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल में आप देख सकते हैं एलॉय। एलॉय क्या होता है? दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलकर बनता है, या फिर मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनता है, तो वो कहलाता है एलॉय। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो स्टेनलेस स्टील, ये एक एलॉय है, और ये आयरन, जिंक और क्रोमियम, ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। तो एलॉय कैसा है? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन है। यहाँ पे जो आपका सॉल्यूट होता है वो भी सॉलिड स्टेट में, और जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड स्टेट में। फिर आप सेकंड में देख लो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। जब आपका सॉल्यूट क्या है? सॉलिड में है, और जो सॉल्वेंट है वो आपका लिक्विड में है, तो कहलाएगा सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जांपल हो गया सॉल्ट इन वाटर, सुगर इन वाटर। जो सॉल्ट है, सुगर है, वो सॉलिड स्टेट में, और जो वाटर है आपका सॉल्वेंट, वो लिक्विड स्टेट में। थर्ड हो गया आपका लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। जब लिक्विड लिक्विड में मिक्स है, लिक्विड आपका सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है, तो कहलाएगा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर को आप जब मिक्स करते हो तो ये कैसा सॉल्यूशन बनता है? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि जो अल्कोहल है वो भी लिक्विड स्टेट में, और जो आपका वाटर है वो भी लिक्विड स्टेट में। देन है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। जब आप गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो वो कहलाता है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल हो गया सोडा वाटर। गैस इन गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी कैसा है? गैस है, तो आपका हो जाएगा वो गैस इन गैस सॉल्यूशन। एग्जांपल हो गया एयर। तो ये कुछ सॉल्यूशन के टाइप्स है। अब आप सॉल्यूशन समझ गए हो, तो अब हम कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं और कंसंट्रेशन को समझते हैं। कंसंट्रेशन क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये कहलाता है कंसंट्रेशन। जब आप सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को मेजर, सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है ये मेजर करते हो, मतलब आप उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हो। जब भी आप सॉल्यूट को फाइंड करते हो, मेजर करते हो, मतलब आप उसके कंसंट्रेशन को पता कर रहे हो। अगर मैं आपसे बोलूं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बिकर लेते हैं, हम दो बिकर लेते हैं, यहाँ पे हम वाटर ले लेते हैं, और इस वाटर में हम मिक्स करेंगे सुगर। सुगर 2 किलो, ठीक है। और यहाँ पे हम मिक्स कर देते हैं सुगर को 20 किलो, ठीक है। सॉल्वेंट हो गया आपका, ये सॉल्वेंट है जो कि क्या है? वाटर है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर सॉल्यूशन बनाता है। जब आप इसमें मिक्स किए तो आप क्या बना दिए हो? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, जो आपका सुगर हो गया, और ये क्या बनाया? सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इन दोनों में मोर कंसंट्रेटेड कौन है, तो आप बोलोगे ये वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड है, क्योंकि इसमें जो आपका सॉल्यूट है वो 20 ग्राम है, और यहाँ पे सॉल्यूट सिर्फ 2 ग्राम है। तो दोनों सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन हो गया? ये वाला हो गया, सेकेंड वाला।
मतलब आप सॉल्यूट के बेस पे कंसंट्रेशन बता रहे हो कि कौन ज़्यादा मोर कंसंट्रेटेड है। सॉल्यूट को मेजर करके आप कंसंट्रेशन यहाँ पे बता रहे हो। अब कंसंट्रेशन को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कुछ टर्म्स भी तो चाहिए। जैसे आप मार्केट में जाते हो आलू लेने के लिए तो आप बोलते हो 5 किलो आलू दे दो। आप जाते हो फॉर एग्जाम्पल मिल्क लेने के लिए तो आप बोलते हो 5 लीटर मिल्क दे दो, 2 लीटर मिल्क दे दो। उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आप जाते हो बनाना लेने के लिए तो आप बोलते हो 1 डजन बनाना दे दो, 2 डजन बनाना दे दो। ये तो नहीं बोलते 2 किलो बनाना दे दो, 2 लीटर बनाना दे दो। तो सब जो भी है ये इनको एक्सप्रेस करने के लिए आप टर्म यूज कर रहे हो, डजन, केजी, लीटर। उसी तरीके से केमिस्ट्री में जब सॉल्यूशन बनाते हैं, डाइल्यूशन बनाते हैं, तो यहाँ पे इन सॉल्यूट इनके कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए भी कुछ टर्म्स है। उन टर्म्स को हम समझेंगे इस लेक्चर में। जैसे कि हो गया आपका परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, एक ये टर्म है। दूसरा टर्म यूज करते हैं हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी, ये सबसे ज़्यादा इस वर्ड को यूज़ करते हैं हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। नॉर्मलिटी, पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम। फॉर्मलिटी, इस तरफ आप देख रहे हो परसेंटेज वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वेट। अब आप बोलोगे इनको अलग अलग क्यों किया? तो अलग अलग किया है क्योंकि ये जो भी है ये सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जहाँ पे भी वॉल्यूम लगा है मतलब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से वॉल्यूम में फर्क पड़ता है, चेंजेस होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। वहीं अगर हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात करें तो ये जो भी टर्म है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। जो भी वेट है उसके उसमें कोई चेंजेस नहीं होता टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से। आपका वेट गर्मी या ठंड में चेंजेस नहीं होते। ठंड या गर्मी से, टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से वेट में कोई फर्क नहीं होता। बट हाँ, वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं। टेम्परेचर जब भी बढ़ता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, क्योंकि जो भी लिक्विड में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उन मॉलिक्यूल्स के बीच गैप्स इंक्रीज होते हैं, और जब गैप इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। इस वजह से हम यहाँ पे जो टर्म्स हैं उनको अलग अलग सेपरेट किए, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मोलैरिटी के बारे में, नॉर्मलिटी के बारे में और फॉर्मलिटी के बारे में। ठीक है, बच गए जो भी टर्म्स उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मोलैरिटी, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है 1 लीटर वॉल्यूम के सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर है, उसमें कितने मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, कितने ग्राम नहीं, कितने केजी नहीं, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है। जब आप ये फाइंड करते हो मतलब आप उसके मोलैरिटी को फाइंड कर रहे हो। फॉर्मूला में आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमेशा किस में रखना है, आपको लीटर में रखना है। किस में रखना है, ml में नहीं रखना। अगर ml में दिया है क्वेश्चन में तो उसको लीटर में चेंज करेंगे। इन शॉर्ट कैपिटल M इज इक्वल टू N बाई V। N हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट क्या है, मोलैरिटी का यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर ये यूनिट हमेशा आपको याद रखना है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन में हो गया, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 125 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.050 मोल ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब यहाँ पे HCl की बात हो रही है। और यहाँ पे मोल्स दे दिया 0.05, मतलब N दे दिया है 0.050, और क्या दे दिया, वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम है 125 ml। तो आपको सबसे पहले इसको लीटर में चेंज करना है, कुछ नहीं करना, डिवाइड दे देना है 1000 से, तो आ जाएगा 0.125 लीटर। अब आप फॉर्मूला में पुट करो, कैपिटल M इज इक्वल टू N बाई V। N हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि आपका दिया हुआ है 0.050 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ml में नहीं लेना, हमेशा उसको लीटर में चेंज करना है पहले। तो लीटर में आपका आ गया था 0.125।
आंसर आ जाएगा 0.4 मोलर। 0.4 मोलर। मोलर को लिखते हैं हम कैपिटल एम से, और यही आपका मोलैरिटी। तो आप यहाँ पे मोलैरिटी फाइंड कर सकते हो अगर वॉल्यूम दिया है और मोल्स दिया है तो। ये तो काफी इजी है। अब ये क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर इन 38 ml ऑफ 0.50 मोल पर लीटर NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही ये फॉर्मूला है NaOH। यहाँ पे दे चुका है कैपिटल M 0.50 मोल पर लीटर, और वॉल्यूम दे दिया है 38 ml। तो आपको पहले इसको लीटर में करना है, डिवाइड दे दो 1000 से, तो आ जाएगा 0.038 लीटर। ठीक, फॉर्मूला है N/V। M हमें पता है 0.50, N हमें नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, और वॉल्यूम हमें पता है 0.038। 0.038। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 0.50 ये आप मल्टीप्लाई में ले आओ, 0.038 इज इक्वल टू N। मतलब अगर आपको यहाँ पे N फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला हो गया आपका, N इज इक्वल टू M इंटू V। मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। वही मैं कर रही हूँ, मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। अब आप यहाँ पे फाइंड कर लो, आंसर आ जाएगा 0.019 मोल। 0.019 मोल। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक ये फॉर्मूला है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। जो भी गिवन मास दिया है क्वेश्चन में उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए आपको ये याद रखना जरूरी है, ये इन एटम्स के जो भी एटॉमिक मास है वो आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल याद रखना है, तभी आप मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 10, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियॉन का 20 होता है। उसी तरीके से सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, सिलिकॉन 25, फॉस्फोरस 31। इसी तरीके से आपको ये सारे एलिमेंट्स, सारे एटम्स के एटॉमिक मास को याद रखना है, तभी आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हो। और जब आप मॉलिक्यूलर मास और गिवन मास को डिवाइड दोगे, गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड दोगे तो आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स को निकाल सकते हो आप। एक मोल हमेशा कितने के बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स यहाँ पे आप कोई एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ कार्बन, मतलब इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स प्रेजेंट है। अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स प्रेजेंट है। तो ये फिक्स है और इस नंबर को कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है फॉर्मूला, और आपको ये मस्ट याद कर लेना है, ये एटम्स के जो भी एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास है वो आपको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड शुड यू यूज इफ यू नीड 0.12 मोल H2SO4। अगर आपको 0.12 मोल H2SO4 की जरूरत है तो आप कितने सल्फ्यूरिक एसिड को आप डिसॉल्व करने वाले हो। यहाँ पे दे दिया है नंबर ऑफ मोल्स, मतलब N दे दिया है आपको, जो दे दिया है वो पहले आप लिख लो। तो N दे दिया है, N है 0.12, और क्या दे दिया है, मोलैरिटी पता है हमको, मोलैरिटी दे दिया है 2.5। यहाँ पे मोल पर लीटर की जगह पे कैपिटल M भी लिखा रहे तो समझ जाना है वो मोलैरिटी दिया हुआ है, और मोलैरिटी का ही यूनिट है मोल पर लीटर। तो यहाँ पे मोलैरिटी भी दे दिया है। आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम, पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, M इज इक्वल टू N/V।
m हमें पता है 2.5, n भी हमें पता है 0.12, आपको फाइंड करना है वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 2.5 की तरफ वॉल्यूम को ले जाऊँ तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि ये इधर डिवाइड में, और 0.12 वॉल्यूम को इसी तरफ रखते हैं और 0.12 को डिवाइड देते हैं हम 2.5 से। जो भी आंसर आएगा वो आपका वॉल्यूम में आ जाएगा। ठीक है, आप अगर यहाँ पे डिवाइड दो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.048 लीटर। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है मोलैरिटी मोल पर लीटर और नंबर ऑफ मोल्स दे दिया है, वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया जो कि हमारा किस में है 0.048 लीटर। अगर आपको इसको ml में करना है तो आप ml में कर लो, मल्टीप्लाई करके 48 ml आ जाएगा। समझ गए कैसे फाइंड किया? अब ये देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ वुड यू मेक 100 ml ऑफ 0.40 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। ठीक है, CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट। यहाँ पे आपका दे दिया है 0.40 मोलर, मतलब मोलैरिटी दे दिया है, तो यहाँ पे कैपिटल M आपको दे दिया है 0.40 और वॉल्यूम पता है आपको 100 ml। आपको इसको लीटर में चेंज करना है, पहले 1000 से डिवाइड दे दो, 0.1 लीटर। ठीक है, कैसे आप बनाओगे 100 ml का सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी आपको दी गई है। ठीक है, तो आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, फॉर्मूला लगाते हैं m इज इक्वल टू n/v। n हो गया, n हमें नहीं पता, m पता है 0.40 इज इक्वल टू n नहीं पता है, वॉल्यूम हमें पता है 0.1 है, इसको 0.04 को इंटू कर दो 0.1 से तो आपका मोल निकल आए, यहाँ पे आप इंटू कर लो, आंसर आ जाएगा 0.04 मोल। 0.04 मोल। अब आप बोलोगे 0.04 मोल CuSO4 हम वे कैसे करेंगे, तो वे आपको कैसे करना है, पहले आप कर लो CuSO4 का आप निकाल लो मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए मैंने बताया था आपको क्या याद होना चाहिए, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट आपको पता होना चाहिए। तो CuSO4 यहाँ पे क्या क्या एटम प्रेजेंट है, Cu है, कॉपर है, दूसरा सल्फर है और तीसरा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63, सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के एटम है तो इसको इंटू कर देना है 4 से। ओके, तो 63 प्लस 32 प्लस 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 5 6 64। अब आप इसको ऐड कर लो, 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 159 ग्राम, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, अभी मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो गिवन मास हमें नहीं पता, मास नहीं पता हमें, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, अभी हमने फाइंड किया 0.04, तो आप यहाँ पे 0.04 लिख लो। गिवन मास आपको फाइंड करना है, नहीं पता है, x फॉर एग्जांपल, लेट गिवन मास बी x, और मॉलिक्यूलर मास मैंने निकाला है अभी 159। आपको यहाँ पे इंटू कर देना है, 0.04 को मल्टीप्लाई कर दो 159 से, तो क्या निकल जाएगा, गिवन मास निकल जाएगा 0.04 इंटू 159, 6.36 ग्राम। 6.36 ग्राम CuSO4 को अब आप मेजर कर सकते हो। 6.36 ग्राम CuSO4 को मेजर करो और उसको आप
इसमें आप ऐड कर दो CuSO4 कितना 6.36 ग्राम, 6.36 ग्राम CuSO4 को आप मिक्स कर दो किसमें, वाटर में। और वाटर में मिक्स करने के बाद आप उसका वॉल्यूम मेकअप कर दो 100 ml तक, तो आप बना लोगे जो आपको बनाना था। ओके, नंबर ऑफ मोल्स दिया है बट आप मोल्स में मेजर वे नहीं कर सकते हो, तो आपने क्या किया, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला और आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल दिया है, मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला, गिवन मास आप इजिली फाइंड कर लिए। अब जो आपके पास मास है आप उसको इजिली वे कर सकते हो, 6.36 ग्राम। आप CuSO4 को वे कर लो, उसको वाटर में डिजोल्व कर लो और उस वाटर को फिर वॉल्यूम मेकअप कर दो 100 ml तक, क्योंकि आपको 100 ml का ही बनाना था। समझ गए? नाउ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स। क्या दिया हुआ है, गिवन मास, मास दिया हुआ है 392 ग्राम। क्या दे दिया है आपको, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं पहले। यहाँ पे आपको गिवन मास दिया हुआ है 392 ग्राम। ओके, आपको मोल्स फाइंड करना है। H2SO4 का आप सबसे पहले क्या निकाल लो, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है पहले। CH2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लो। हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है तो इंटू कर दो 2 से, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है तो इसको मल्टीप्लाई दे देना है 4 से। 1 2 2 प्लस 32 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 64। अब ऐड कर दो 4 5 6 7 8 6 7 8 9 98 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट है, 98 ग्राम। ओके, 98 ग्राम और क्या है 392 इसका गिवन मास है। अब आप ये डिवाइड दे दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका निकल जाएगा मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ये 98 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितने मोल के लिए था, 1 मोल के लिए। 1 मोल इज इक्वल टू 98 ग्राम। मैंने बताया था 1 मोल ऑफ एनी एटम कितने के बराबर होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 ग्राम है मतलब वो 1 मोल के लिए है। अगर वह मैं बोलूँ 2 मोल तो आपको कर देना है 98 को मल्टीप्लाई 2 से, जो भी आंसर आएगा वो निकल जाएगा 2 मोल के लिए। 2 मोल के लिए क्या निकल जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। ये 98 ग्राम किसके लिए, सिर्फ 1 मोल के लिए। 1 मोल ऑफ H2SO4 का होता है मॉलिक्यूलर वेट 98 ग्राम। 2 मोल का हो जाएगा 98 इंटू 2, 3 मोल का हो जाएगा 98 इंटू 3, जो भी आंसर आएगा वो। समझ गए? और अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मोल ऑफ H2SO4 में कितने एटम्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर वेट तो 98 ग्राम है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कितने एटम्स प्रेजेंट है तो आपको याद रखना है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। H2SO4 के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। डोंट कंफ्यूज। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या गिवन मास दे दिया था, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लिए 98 ग्राम होता है, और आपको आप यहाँ पे डिवाइड दे दो, जो भी आंसर आएगा वो निकल जाएगा मोल्स। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 250 ml सॉल्यूशन। यहाँ पे वॉल्यूम आपका दे दिया है, वॉल्यूम हमें पता है 250 ml, लीटर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं तो हो जाएगा 0.25 लीटर, और दे दिया है आपको NaOH का क्या दे दिया है, 40 ग्राम मास दे दिया है, मास दे दिया है 40 ग्राम। मोलैरिटी पूछ रहा है, कैपिटल M आपको फाइंड करना है, फॉर्मूला आपको पता है N/V
नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, ठीक है, वॉल्यूम हमें पता है, मोलैरिटी भी हमको फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे, एन फाइंड करोगे। मोलैरिटी को फाइंड करने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास आपका दे दिया है 40 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है NaOH का। NaOH का मॉलिक्यूलर मास होता है, सोडियम का होता है एटॉमिक वेट 23, ओके। तो 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। अब आप इनको ऐड कर दो, 40 ग्राम, 40 ग्राम NaOH है, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का क्या हो गया 40 ग्राम। तो 40/40, क्योंकि गिवन मास भी 40 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 40 है, आपने इसको डिवाइड दे दिया, 1 आ गया, मतलब N क्या हो गया 1 हो गया। वॉल्यूम हमने फाइंड किया है 0.25, बस इसको डिवाइड दे दो, जो भी आएगा वो मोलैरिटी में निकल जाएगा आंसर आपका। क्या आ जाएगा आंसर, फोर मोलर। इस तरीके से आपको फाइंड करना है। आंसर क्या गया 4 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मोलैरिटी ऑफ 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। यहाँ पे ml में है तो आपने लीटर में चेंज कर लिया, ठीक उसी तरीके से अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो भी लीटर में वैसे ही चेंज करेंगे, जो भी नंबर है उसको डिवाइड दे दो 1000 से, वो आपका निकल जाएगा लीटर में। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। ml में है तो आपने क्या किया था, उस नंबर को डिवाइड दे दिया था 1000 से, आपका निकल गया था लीटर में। उसी तरीके से यहाँ पे 500 है फॉर एग्जाम्पल, सेंटीमीटर क्यूब में है तो आपको लीटर में अगर करना है तो 500 को 1000 से डिवाइड दे दो, आ जाएगा 0.5 लीटर। ओके, वॉल्यूम अब आप फाइंड कर चुके हो, वॉल्यूम हम निकाल चुके लीटर में। अब आपको क्या करना है, मोलैरिटी फाइंड करना है। गिवन मास दिया हुआ है, मास दे दिया है 4.9 ग्राम, मास दे चुका है। आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, क्योंकि मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत है हमें। तो यहाँ पे आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। मास दिया है, गिवन मास 4.9, H2SO4 का एटॉमिक वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 ग्राम। अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया था इसके लिए, H2SO4 के लिए। लास्ट क्वेश्चन में भी वही है, H2SO4 के लिए आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे 98 ग्राम आप ध्यान रखो, H2SO4 का 98 ग्राम होता है मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइड कर देना है 0.05 मोल। अब आप मोल निकाल लिए हो, आपको वॉल्यूम पता है, तो आप मोलैरिटी इजिली निकाल सकते हो N/V। 0.05 वॉल्यूम 0.5। (0.1 मोलर मोलैरिटी आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। आई होप इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप मोलैरिटी समझ गए होंगे। मोलैरिटी में हमें सॉल्वेंट की जरूरत नहीं होती है, सॉल्वेंट नॉट कंसिडर्ड, यहाँ पे हम सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं। और मोलैरिटी के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। गिवन मास अगर पता है तो आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो, उसके मॉलिक्यूलर वेट, गिवन मास को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड दे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। और जब आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए हो तो आप मोलैरिटी इजिली फाइंड कर सकते हो, जस्ट नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड दे देना है वॉल्यूम से। और अगर वॉल्यूम आपका ml में दिया है तो आपको उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। अगर वहीं आपका सेंटीमीटर क्यूब में दिया तो भी उसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपली उस नंबर को डिवाइड दे देना 1000 से। तो इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आई होप आप मोलैरिटी को समझ रहे होंगे। और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए तो और ज़्यादा इजीली आप समझ पाओगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आप
आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रटना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि आप इजीली समझ पाओ। इस स्लाइड में समझते हैं नॉर्मलिटी क्या है। तो नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एन से। मोलैरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम पर लीटर, 1 लीटर की बात हो रही थी। यहाँ पे भी हम वॉल्यूम में वही रख रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब वॉल्यूम वहां पे भी 1 लीटर था, यहाँ पे भी 1 लीटर है। वहां पे क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। बस ये फर्क है नॉर्मलिटी और मोलारिटी में। वहां पे हम मोल्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं। वहां पे वॉल्यूम 1 लीटर था, यहाँ पे भी वॉल्यूम 1 लीटर है। वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं है, ओके। और ये दोनों ही सॉल्वेंट कंसिडर नहीं करता। यहाँ पे हम किसे कंसिडर करते हैं, सॉल्यूशन को कंसिडर करते हैं। फॉर्मूला में अगर आप लिखोगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसी तरीके से मोलारिटी में भी हमने देखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अंतर क्या है, सिर्फ आपको ये नोटिस करना है, अंतर सिर्फ ऊपर की तरफ है। वहां पे था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, बस। अब आप वहां पे मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का फॉर्मूला था गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट मतलब जो आपका गिवन मास है, मास दिया हुआ रहेगा, वो हो गया, और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब आप बोलोगे इक्विवेलेंट मास क्या है, इक्विवेलेंट वेट बोल दो या फिर मास बोल दो, बात वही है, वेट और मास सेम है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, तो इसको निकालने का तरीका होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है, वैलेंसी है। मॉलिक्यूलर, वहां पे हम मोल्स को निकालने के लिए क्या कर रहे थे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे हम इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मतलब उसकी जो भी वैलेंसी है ये फाइंड कर लोगे आप, इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा आपका। गिवन मास अगर दिया है तो उसको आप डिवाइड दे दो इक्विवेलेंट वेट से, तो आपका क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब जब आप ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड कर लोगे तो आप उसको वॉल्यूम से डिवाइड दे दोगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, नॉर्मलिटी निकल जाएगा। यूनिट है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, वहां पे यूनिट क्या था, मोल पर लीटर, यहाँ पे यूनिट है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ओके। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 एंड NaOH। सबसे पहले आप इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखो। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है, वैलेंसी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट हम अब इतने देर से निकालते आ रहे हैं तो आपके दिमाग में आ गया होगा, 98 ग्राम होता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करोगे, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट 98 ग्राम है H2SO4 का। अब आपको क्या चाहिए, एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब H2SO4 की वैलेंसी क्या है, तो H2SO4 आपको पहले ये देखना है कि एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। तो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिड है, H2SO4 एसिड है। और एसिड के केस में हम काउंट करेंगे H प्लस आयन। एसिड में कितने H प्लस आयन है, 2 H प्लस आयन है। तो आपका यहाँ पे वैलेंसी हो गया 2। अगर वही यहाँ पे NaOH होता, मतलब NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये बेस है, तो इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, OH आयन देखेंगे। और यहाँ पे OH आयन सिर्फ एक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। वहीं अगर मैं बात करूं सॉल्ट, तो सॉल्ट अगर मैं ले लेती हूं Na2 प्लस CO3 तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव आयन देखना है। तो पॉजिटिव आयन 2 है, तो आपका यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, सॉल्ट के केस में आपको पॉजिटिव आयन देखना है, एसिड के केस में आपको H प्लस आयन काउंट करना है, और बेस के केस में आपको OH आयन काउंट करना है। इस तरीके से आप वैलेंसी काउंट कर लोगे। तो अगर यहाँ पे हम H2SO4 की बात करें तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। कुछ नहीं करना, 98 को डिवाइड दे दो 2 से, और जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी इक्विवेलेंट वेट, जिसे हम ग्राम में लिखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप NaOH के लिए भी फाइंड कर लोगे।
NaOH का होता है मॉलिक्यूलर वेट, सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 40 ग्राम। तो 40 ग्राम को आपको डिवाइड दे देना है इसके एन फैक्टर से, वैलेंसी से। तो यहाँ पे आपको OH काउंट करना है, यहाँ पे एक OH है, तो आपको 40 को 1 से काउंट डिवाइड दे देना है। 40 ग्राम इसका हो गया इक्विवेलेंट वेट। इस तरीके से आप इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। NaOH में यहाँ पे आपका गिवन मास दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास दिया हुआ है 0.4 ग्राम, इक्विवेलेंट मास आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, NaOH के लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया 40 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर हो गया यहाँ पे 1, OH के लिए 1, तो 40 है इसका इक्विवेलेंट वेट। तो 40 यहाँ पे लिख दो आप, और आप इसको डिवाइड दे दो। .01 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। देन फिर क्या बोल रहा है, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ H2SO4। अब यहाँ पे मास 0.4 जैसे यहाँ पे दिया था मास 0.4 ग्राम, तो आप इजिली फाइंड कर लिए, बट यहाँ पे तो 3 मोल ऑफ H2SO4 मोल में दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लो पहले। H2SO4 का क्या होता है 98 ग्राम। तो 1 मोल के लिए अगर 98 ग्राम है, मैंने बताया था 1 मोल हमेशा बराबर होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट से। तो 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, अगर 98 ग्राम है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 3 मोल। तो आप 3 मोल के लिए फाइंड कर लो, 98 को इंटू कर दो 3 से, जो भी आंसर आएगा वो आपका निकल जाएगा 3 मोल के लिए। एक मोल के लिए 98 ग्राम, तो 3 मोल के लिए सिंपल 98 को इंटू कर दो 3 से, कितना आ गया 294 ग्राम। मास। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। तो यहाँ पे वैलेंस फैक्टर क्या है, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 98 और वैलेंस फैक्टर 2 है, क्योंकि हम यहाँ पे एसिड है तो H प्लस आयन काउंट करेंगे, और यहाँ पे 2 H प्लस आयन है तो 2 से डिवाइड दे देंगे। 49 ग्राम इक्विवेलेंट वेट है। अब आप यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आपको पता है, मास पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब आपको यहाँ पे मास पता है 294 ग्राम, और आपने इक्विवेलेंट वेट निकाला है 49 ग्राम। इसको डिवाइड दे दो, जो भी आंसर आएगा वो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला किसके लिए था, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। जो भी आंसर आएगा वो आपका निकल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। समझ गए। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ये नॉर्मलिटी फाइंड करना है आपको फाइनली। यहाँ पे अब तक आप क्या फाइंड कर रहे थे, इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर रहे थे। जब आप इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर रहे थे तो आप क्या फाइंड कर रहे थे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर रहे थे। अब आप यहाँ पे फाइंड करने वाले हो नॉर्मलिटी को। व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 0.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन एनफ वाटर टू मेक 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या दे दिया है आपको, H2SO4 का मास दे दिया है 0.8 ग्राम। उसको आपको वॉल्यूम मेकअप करना है, डिसॉल्व करना है वाटर में, और वॉल्यूम मेकअप करना है 500 ml तक। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है उस सॉल्यूशन का, जो भी सॉल्यूशन आपके पास बनेगा उसका नॉर्मलिटी क्या है, क्या है नॉर्मलिटी। तो सिंपल आपको क्या करना है, पहले आप जो दे दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दे दिया है, मास दे दिया है 0.8 ग्राम H2SO4, यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया है 500 ml,
अगेन यहाँ पे ml में है तो आपको लीटर में चेंज करना है पहले। 0.5 लीटर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, फॉर्मूला लगाना है नॉर्मलिटी के लिए। तो नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करते कैपिटल एम से। फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो किसमें रखना है आपको, लीटर में, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो आप पहले चलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट को फाइंड करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास आपको पता है 0.8 ग्राम, इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट कह लो, वो हमें नहीं पता, तो हम इक्विवेलेंट वेट फाइंड करेंगे। अब इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए क्या करना था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो यहाँ पे किसका मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, H2SO4 का 98 ग्राम होता है, और एन फैक्टर क्या हो गया, एसिड है तो H प्लस आयन काउंट करेंगे 2, 49 ग्राम क्या हो गया इसका, 49 ग्राम इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। डिवाइड देने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट आप फाइंड कर लियो तो फॉर्मूला में आप इजीली पुट कर सकते हो 0.01, वॉल्यूम पता है 0.5 है। डिवाइड देने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका निकल जाएगा 0.02 नॉर्मल। नॉर्मलिटी क्या है उस सॉल्यूशन की, 0.02 नॉर्मल। ये दूसरा तरीका था कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। मोलारिटी पढ़ चुके हैं, नॉर्मलिटी समझ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी, ठीक है। इस स्लाइड में हम फॉर्मेलिटी के बारे में समझते हैं। तो फॉर्मेलिटी और मोलारिटी में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। मोलारिटी वर्ड हम यूज करते हैं जब हम किसी मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड कर रहे हैं। जब मॉलिक्यूल है तो हम उसके वेट को निकाल रहे हैं तो कह रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल है नहीं, आयंस है, तो उस कंडीशन में हम अगर उसका वेट निकाल रहे हैं तो क्या वर्ड यूज करेंगे, फॉर्मूला वेट। निकालने का तरीका सेम रहेगा, जैसे आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे थे उसी तरीके से आप निकालोगे, लेकिन आप वर्ड अलग यूज करोगे। वहां पे आप मॉलिक्यूलर वेट यूज करते हैं, यहाँ पे आप अगर आयन से आयोनिक कंपाउंड है तो आप यूज करोगे फॉर्मूला वेट। जैसे अगर एग्जांपल देखे तो NaCl, FeCl3, अगर मैं NaCl की बात करूं, NaCl तो ये एक किसका फॉर्मूला है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला है NaCl। ये जब डिसोशिएट होता है तो किस फॉर्म में डिसोशिएट हो, Na+Cl- के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में ये डिसोशिएट होता है। और जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जब भी आप उसका वेट निकालते हो तो यहाँ पे आप वर्ड मॉलिक्यूलर वेट वर्ड यूज ना करके क्या यूज करते हो, फॉर्मूला वेट यूज करते हो। निकालने का तरीका सेम है, 23 होता है इसका एटॉमिक वेट और इसका होता है 35.5, तो ये हो गया आपका 58.5 ग्राम। बट आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ना लिख के क्या लिखोगे, फॉर्मूला वेट। फॉर्मेलिटी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास या फिर वेट, या फिर आप यहाँ पे 4 मोल्स भी लिख सकते हो ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम सेम है, मोलारिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी तीनों में हमने देखा था वॉल्यूम 1 लीटर की ही हम बात कर रहे हैं। मोलारिटी में हमने क्या किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात किए थे। नॉर्मलिटी में हमने क्या किया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की बात किए थे। और फॉर्मेलिटी में हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट की बात कर रहे हैं, या फिर आप इसको 4 मोल्स भी बोल सकते हो। फॉर्मेलिटी हम कब निकालते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए निकालते हैं।
फॉर्मूला में अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ग्राम फॉर्मूला मास निकालने का तरीका क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अगर दिया है तो डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर, यहाँ पे फॉर्मूला मास यूज करते हो, वहां पे मॉलिकुलर वेट कर रहे थे, यहाँ पे फॉर्मूला वेट लिख रहे हो। ठीक उसी तरीके से आपको कुछ कुछ सिमिलर दिख रहा होगा नॉर्मलिटी में। नॉर्मलिटी में भी सेम हम इसी तरीके से फाइंड कर रहे थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। उसके बाद फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका हमने देखा था, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे क्या है, गिवन मास बाय फॉर्मूला वेट। फॉर्मूला वेट कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया, जैसे मॉलिकुलर वेट निकालते हैं उसी तरीके से फॉर्मूला वेट निकालते हैं। वर्ड सिर्फ हम अलग यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, और आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं ये मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ये आयंस होते हैं। जब ये डिसोसिएट होते हैं तो आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट होते हैं, इस वजह से हम मॉलिकुलर वेट ना यूज करके क्या यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला वेट। है कुछ नहीं, सेम है, नॉर्मलिटी मोलारिटी और फॉर्मुलिटी सेम है। फॉर्मूला जो है वो कुछ कुछ सिमिलर कैसा है, नॉर्मलिटी से सिमिलर है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप अच्छे से समझ जाओगे, जैसे कैलकुलेट द फॉर्मुलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें दिया है आपको मास 5.85 ग्राम, ऑफ विच हैज बीन डिजॉल्व टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। 250 ml सॉल्यूशन बनाना है आपको। वॉल्यूम आपको पता है 250 ml, लीटर में कर देते हैं 2.5 लीटर हो गया। देन क्या बोल रहा है, मास दे दिया है 5.85 ग्राम। फॉर्मुलिटी निकालना है, जैसे नॉर्मलिटी का फॉर्मूला था उसी तरीके से फॉर्मुलिटी का भी फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। फॉर्मूला वेट, नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ, जिस तरीके से ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, उस तरीके से नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट निकालेंगे हम। गिवन मास बाय फॉर्मूला वेट। फॉर्मूला वेट गिवन मास दिया है 5.85 ग्राम। फॉर्मूला वेट आप निकाल लो NaCl के लिए, तो NaCl का जो फॉर्मूला वेट होता है 23 प्लस क्लोरीन 35.5, 58.5 ग्राम। जैसे हम मॉलिकुलर वेट फाइंड करते हैं उस तरीके से यहाँ पे भी हम फाइंड कर लिए, बट हम यहाँ पे मॉलिकुलर वेट ना लिख के क्या लिखेंगे, फॉर्मूला वेट। है कुछ नहीं, सेम ही है सब। फॉर्मूला वेट लिख देंगे 58.5 ग्राम। जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट। जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे पुट कर दो नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट में, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो पुट करके, वॉल्यूम आपको दिया है 0.2, जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा फॉर्मलिटी में, कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मुलिटी में क्या अंतर है, क्या सिमिलर है, आप आई होप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो आज के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं नॉर्मलिटी के बारे में, फॉर्मलिटी के बारे में और मोलारिटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में जो और अदर टर्म है उसको हम पढ़ लेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।